बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9th आर्ट्स के जो बच्चे हैं और उनका जनरल मैथमेटिक्स का जो पेपर होना है और 2025 में जो MCQs आए थे वो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो बच्चों, पहला MCQ है हमारे पास, द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 2/3 रेशो 3/5। तो बच्चों इसका जो सबसे पहले बच्चों देखें, जो रेशो होती है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड। अब आपने इसको डिवाइड अगर करें 2/3 डिवाइडेड जो है 3/5, ठीक हो गया। अब डिवाइड का जो साइन है ये अगर मल्टीप्लाई में चेंज हो तो ये जो वैल्यू होती है ये उल्ट हो जाती है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। ठीक है, तो अब देखें 5 2 10 और 3 3 9, तो ये आपके पास आ गया जी 10/9। तो आप डिवाइड में आप इसको दोबारा अगर रेशो में लिखें तो 10/9, ये आपके पास इसका आंसर बनता है 10/9। ये इस तरह के सवालात को हल करने का पहला मेथड है कि आप इसको डिवाइड में लिखें, डिवाइड के साइन को चेंज करें मल्टीप्लाई में और इनको उल्टा दें तो आपके पास आंसर आ जाता है। और दूसरा तरीका जो मुझे आसान लगता है वो भी देख लीजिए कि नीचे दो वैल्यूज़ हैं 5 और 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 3 15। ठीक है, अब 15 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 2/3 को रेशो, और 3/5 को भी आपने 15 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अब 3 5 टाइम और 5 3 टाइम। अब ये 5 2 आपके पास आ गया 10 रेशो 3 3 9, तो 10/9। मुझे ये वाला तरीका आसान लगता है कि नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आप इन दोनों के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो दोनों तरीके बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं, जो आसान आपको लगता है वो आपने करना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका दुरुस्त है। अच्छा, दूसरा MCQ है बच्चों, इफ़ देयर इज़ ओनली अ सिंगल डॉटर और एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर, यानी उसकी नवासी है। अच्छा, हर शेयर इज़ अ फिक्स्ड, तो बेटी हो या ग्रैंड डॉटर हो, इनका जो हिस्सा होता है वो होता है 1/2। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दुरुस्त है। और फिर है जी बच्चों, थर्ड है, लॉस इज़ देयर व्हेन। लॉस कब होता है? जब आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो जाए। ठीक है, सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, तो बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। ठीक है, आपने ख़रीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, तो आपका CP ज़्यादा है और SP कम है, तो आपको लॉस हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। और फोर्थ है बच्चों कि द रिटर्न अर्न बाय द बैंक ऑन लोन इज़ नेम एज, तो जो लोन बैंक लेता है उसे प्रॉफिट का नाम देता है। ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। और फिफ्थ है, द टैक्स चार्ज ऑन ऑल द टैक्सेबल इनकम इज़ कॉल्ड, जो टैक्स चार्ज होता है, जो टैक्सेबल इनकम्स होती हैं उसे इनकम टैक्स कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका दुरुस्त है। और इसके बाद बच्चों आपके पास है जी 6 है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ log 5 + log 6 - log 2 इज़। तो अच्छा, अब log की प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, ये आपको याद है कि log में अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो आप इन दोनों के साथ log लिखते हैं, log A और log B। ठीक है, और दरमियान में साइन प्लस का लगा देते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दोनों के साथ log लिखकर आपने साइन प्लस का लगाना होता है। और यही काम अगर हो और अगर log में हो और ये दो वैल्यू अगर आपस में डिवाइड हो रही है तो आप दोनों के साथ log लगाते हैं, दोनों के साथ आप log लगा के दरमियान में साइन माइनस का लगा देते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस का साइन, डिवाइड में हो रही हो तो माइनस का साइन आता है।
अब यहाँ पर आपका जो सवाल है, आप सवाल को देखें तो यहाँ पर अब log 5 प्लस log 6 है, तो ये दोनों के साथ प्लस का है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब log सिंगल आप इसको log में लिखेंगे तो आप 5 मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब है कि दोनों ऐड हो रही हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो आगे माइनस log 2, ठीक है, ये माइनस है, माइनस का मतलब क्या है कि 2 नीचे है, डिवाइड में है, इसलिए उसके साथ माइनस का साइन आया है। तो सिंपल फॉर्म बनेगी log 5 क्रॉस 6 डिवाइडेड 2, log 5 क्रॉस 6 डिवाइडेड 2। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपके पास दुरुस्त आएगा, ठीक है। ये log की प्रॉपर्टीज हैं, याद होनी चाहिए। और ये भी देख लीजिए कि अगर कोई नंबर है और उसके साथ log है और उसके साथ पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है, 2 log a हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पास ये फॉर्म हो तो आपने फिर ये फॉर्म बनानी होती है, ये भी log की प्रॉपर्टी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास है 7 है कि इफ़ द लोगरिथम ऑफ अ नंबर द डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड, आपने किसी नंबर का log लिया और आंसर आ गया जी 3.787, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो डेसिमल पार्ट है इसे क्या कहते हैं। तो अब इस तरह का जो भी आपने अगर log लिया तो पॉइंट से पहले ये जो नंबर होता है इसे कहते हैं कैरेक्टर, ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और पॉइंट के बाद ये जो डेसिमल पार्ट होता है इसे कहते हैं मेंटीसा, इसे कहते हैं मेंटीसा। तो डेसिमल पार्ट पूछा है तो बी ऑप्शन हमारे पास दोस्त है कि ये मेंटीसा है, और पॉइंट से पहले वाला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और 8 है व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म इन, तो इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी। यहाँ पर ज़रा इस फिफ्थ टर्म इसकी देखते हैं तो 12 और 16 में अगर आप देखें तो 4 का फ़र्क है, ठीक है, 12 में 4 ऐड हो तो 16 बनता है। फिर 16 और 21 में आप देखें तो 5 का फ़र्क है। फिर 21 और 27 में अगर आप देखें तो 21 और 6 जो 6 का फ़र्क है। तो अब हमें बात समझ आ गई कि एक एक इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो फिर 27 में जब हम ऐड करेंगे 7 तो ये 7 और 14 तो 34 आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह के सवालात में आपने सीक्वेंस देखना होता है, ठीक है। आपके पास सीक्वेंस आ गया है तो अब आपने उसी सीक्वेंस से फिर उसको ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद है जी बच्चों 9 है कि ए एन इक्वल टू -1 n+1 n+3 देन A4, तो A4 क्या होगा। तो A4 का मतलब है कि n हमारे पास है जी 4, n4 आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए जी -1 है तो और 4 + 1 तो ये हो गया, पहले इसको समझिए, 4 + 1 तो ये हो गया -1 की पावर आ गई 5। अब -1 की पावर 5 है, 5 जो है ये ताक है, ओड नंबर है, तो जब पावर ओड हो तो माइनस रहता है, तो यहाँ इसका जवाब आ गया पहले हिस्से का -1, ये आपने याद रखना है। फिर ये n+3 है तो n4 है तो 4 प्लस जो 3 है ये आ जाएगा 7, तो -7 आपका आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका दोस्त है -7, ठीक है। ये याद रखिएगा कि पावर -1 है, इसकी पावर अगर आ गई है 4 तो 4 जुफ्त है, इवन है तो माइनस नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। और अगर यही पावर अगर 5 हो गई है, अब ये 5 ताक है, ओड है, तो माइनस भी साथ आएगा, ये आपने माइंड में रखना है। और फिर है जी बच्चों इसके बाद 10 है इफ़ रिलेशन है हमारे पास और इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन, तो अब मैंने आपको पहले भी बच्चों समझाया है कि अब ये 4 और 5 है तो पहला नंबर हमेशा x होता है, दूसरा y होता है, और जो डोमेन होती है ये सारे x वाले नंबर होते हैं, और जो रेंज होती है ये सारे y वाले नंबर होते हैं। अब हमने इसको फाइंड करनी है जी डोमेन, तो डोमेन 4, फिर आगे आ गया जी पहला नंबर 5, फिर पहला नंबर आ गया 5, फिर पहला आ गया 6। अब ये 5 2 दफ़ा आ रहा है तो हमने इसको एक दफ़ा लिखना है, तो एक 5 हो जाएगा कैंसिल, 4 5 6, तो डी ऑप्शन बच्चों आपके पास दोस्त है, ये इसकी डोमेन है, ठीक है। और आप अब इसकी रेंज क्या बनेगी वो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि इस रिलेशन की रेंज क्या है। और उसके बाद है जी 11 है इफ़ u = 1 2 3 और a = 1 u - a। अच्छा, u - a मालूम करना है, तो u - a का क्या मतलब है कि अब आपने
ये देखना है कि दोनों में क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। तो 1 दोनों में है तो 1 कैंसिल हो गया। अब पहला नंबर है यू, पहले यू लिखा है, तो अब यू में जो लफ्ज़ बच जाए, यू में जो बचा है वो आपका इसका आंसर होगा। तो यू में बचा है 2 3, तो 2 3 ए ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त आ गया है। सपोज आपको समझाने के लिए कि जो ए है अगर ए होता जी हमारे पास 1 और 5, ठीक है, ए 1 और 5 है। अब 1 कैंसिल हो गया है तो अब हमारे पास जो है u माइनस ए, ठीक है। अब पहला लफ्ज़ u है तो u में क्या बचा है 2 3, तो आपने 2 3 ही लिखना है। ए में अगर 5 बच गया है तो वो 5 को नहीं लिखना, ठीक है। दूसरे सेट में जो भी बच जाए वो ख़त्म हो जाता है जब भी आपने माइनस करना होता है दो सेट्स को, याद रखिएगा, ठीक है। जो पहले लिखा है, जो नंबर इसमें बचे हैं वही आपका जवाब होगा। और इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट है जी हमारे पास 12 है द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। एक ओरिजिन है जहाँ पे ये होता है ओरिजिन, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा 0 0 होते हैं और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। डी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। और फॉर द डेटा सेट A2 4 6 फाइंड द मोड। अब मोड क्या होता है, जब अनग्रुप डेटा हो तो मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू अगर आप देखें तो 4 एक दफ़ा, 4 2 दफ़ा, 4 3 दफ़ा, तो 4 3 दफ़ा आ रहा है। तो अब 4 ज़्यादा बार आ रहा है तो आपका जो दोस्त ऑप्शन होगा वो 4 होगा। यहाँ पर 5 2 दफ़ा आ रहा है तो ये नहीं कि बोथ 4 एंड 5, ये ऑप्शन आपने नहीं करना, ठीक है। याद रखिएगा कि जो ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आएगी वही आपका मोड होगा। हाँ, अगर यहाँ पे 4 भी 2 दफ़ा है होता और 5 भी 2 दफ़ा होता तो फिर बोथ 4 एंड 5 होते, ठीक है। और फिर है जी बच्चों 14 है फॉर द सेट ऑफ वैल्यू 6 8 13 11 18 27। अब रेंज, अच्छा अब इसकी रेंज मालूम करनी है। तो अब ये रिलेशन नहीं है, जिस तरह ये सवाल था ना, सवाल नंबर आपका है 10, इसमें एक रिलेशन है। तो इसमें जब आपने रेंज फाइंड करनी होती है तो वो दूसरा नंबर होता है, मगर जब इस तरह की जब अनग्रुप डेटा हो और उसकी रेंज मालूम करनी हो तो सिंपल होता है कि जो रेंज है वो आती है लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। और लार्ज वैल्यू है यहाँ पे 23 to 27 और स्मॉल वैल्यू है यहाँ पे 8 6 है। तो 27 में से आप अगर 6 को माइनस करें तो 21 आंसर आता है। ए ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास 15 है कि समीशन है x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये अर्थमेटिक मीन की है, AM की प्रॉपर्टी होती है। सी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि 2025 में जो अहम MCQs थे वो आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ, और जो 2025 के जो शॉर्ट सवालात हैं वो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे।